नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने वालों में मां बाप और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बच्चों में 2 बेटियां और एक बेटा है। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड करने की बात सामने आ रही है। आस पड़ोस वालों के अनुसार परिवार वालों को 2 दिन से किसी ने नहीं देखा था। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि बच्चों की हत्या करने के बाद पिता ने आत्महत्या की है। वही मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें विवेक शुक्ला ने लिखा है कि आर्थिक तंगी के चलते वो ये कदम उठा रहा है। वो अपने परिवार को कोई सुख नहीं दे पाया। आजमगढ़ में सामाजिक संगठन मैत्री प्रगति मंच के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने अयोध्या में हुई खुदाई के समय मिलने वाले बौद्धकालीन अवशेषों के मिलने पर उस स्थान को पुरातात्विक स्मारक घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि अयोध्या में 2000 साल पुराने अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए खनन क्षेत्र को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया जाए। अयोध्या में जो समतलीकरण चल रहा है, वहाँ पर बौद्ध की मूर्ति एवं बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जिसके संबंध में हम लोगों को डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि उसको पुरातत्व को विभाग को जमीन को सौंपा जाए। टिड्डियों के झुंड से निपटने के लिए बस्ती में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल में डीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित कई लोग पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि टिड्डी दल से बचने के लिए अलग अलग तरह के उपायों को अपनाना चाहिए। साथ ही रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके टिड्डियों से छुटकारा पाया जा सकता है। मॉकड्रिल में ग्राम सभा के प्रतिनिधि और किसानों को सम्मानित भी किया गया। फर्रुखाबाद में लाइन हाजिर होने के बाद परेशान सिपाही ने अपना एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल हुए इस वीडियो में पीड़ित सिपाही ने कुछ दूसरे पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिपाही ने एसपी स्टेनो पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। साथ ही सिपाही का यह भी कहना है कि बिना जांच के ही उसे लाइन हाजिर कर दिया गया और ड्यूटी से हटने की वजह से सिपाही अब डिप्रेशन में चला गया है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और अब से शाम तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ऐसे कहते थे कि सिर्फ लाइन में आ जाइए, मैं लाइन में आ जाता। लेकिन एक दाग, मैं बहुत मेहनतशील सिपाही हूँ और जितने भी अधिकारी थाने में रहे, मैं सबका प्रिय सिपाही हूँ, लोकप्रिय सिपाही हूँ। लेकिन तुच्छ जो हैं, जो कुछ काला बाजारी जैसे सट्टा हो गया, स्मैक हो गया, गांजा हो गया, इनका मैं विरोधी हूँ। इनको परेशान करता हूँ, हमेशा परेशान करता हूँ मैं। मुझे ऑफर भी आता है कि पैसा ले लो, आप शांत हो जाओ। मैं कभी पैसा नहीं लिया, कभी पैसा नहीं लिया। मैं अपने बच्चों का समझा पैसा नहीं लिया। गोंडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक साथ 6 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खरगुपुर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं और अब कुल मरीजों की संख्या 76 हो गई है, जिनमें से कोरोना के 30 एक्टिव केस हैं। ललितपुर के पुराकला थाने में तैनात दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल पुलिस पर बसपा नेता की पिटाई का आरोप लगा है। बसपा नेता की पिटाई के बाद ग्रामीण सड़क पर उतर आए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। हंगामे की जानकारी मिलते ही डीएम भी मौके पर पहुंच गए। डीएम ने ग्रामीणों को शांत करवाया और फौरन पूरे मामले में दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। पुराकला थाने से फोर्स गई थी, तब तक वो लोग अपनी लकड़ी हरी जो नीम की थी वो लेके ट्रैक्टर ट्रॉली में जा चुके थे। वन रक्षक की सूचना पे गांव में जिनका ट्रैक्टर था उनसे पूछताछ के लिए उनको लाया गया था और फिर इसमें जो वन रक्षक है उनके दिए गए तहरीर के आधार पर इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। वैधानिक कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। महोबा में किसानों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए दलालों का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों की ओर से कहा गया है कि अगर वो इन लोगों की मदद नहीं लेंगे तो बैंक का कोई भी कर्मचारी इनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं होता है और इस वजह से उन्हें कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसी के साथ ही उन्होंने बैंक कर्मचारियों पर कई आरोप लगाए हैं। समस्या जी ऐसा है कि हमने ग्रीन कार्ड जमा कर दिया है ना, बीमा आया है और मैंने साहब को कहा, सुबह कह रहे हैं कि हमको क्या मालूम, बीमा एजेंसी जाइए, वहाँ जानकारी करिए। और हमने कहा हमारा सर ग्रीन कार्ड बढ़वाना है, हम बड़े काश्तकार हैं। कह रहे अभी नहीं बढ़ पाएगा, 2-3 महीने बाद बढ़ेगा, यहाँ कर्मचारी नहीं है। मथुरा के मंदिरों को खोलने के लिए वृंदावन में प्रीत पुरोहित पंडा समाज की आवश्यक बैठक हुई। बैठक के बाद आज डीएम को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा।
किसान गरीब मजदूर एकता के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वृंदावन में हमारी अगुवाई में कई सभाएं हुई, लेकिन बांके बिहारी के स्वामियों ने डीएम से मंदिर को न खोलने की गुजारिश की। इसके बाद से पुरोहित समाज में बांके बिहारी के स्वामियों के लिए भारी रोष है। कहा जा रहा है कि वृंदावन ब्रज में हजारों गरीब परिवार तीर्थ पुरोहित पंडा समाज मंदिरों के खुलने से भुखमरी के कगार पर है और मंदिर नहीं खोले गए तो वृंदावन में तीर्थ पुरोहित समाज जगह जगह आंदोलन करेंगे। जब केंद्र सरकार से 8 तारीख निश्चित हो चुकी है जून को कि पूरे भारत वर्ष के मंदिर खोले जाएंगे, 1 तारीख को 1 जून को कर्नाटक में मंदिर खोल दिए गए और यहां तक है ऑल इंडिया के साधु समाज के श्री माननीय नरेंद्र गिरि जी महाराज ने ये आंदोलन उठाया, उन्होंने बीड़ा उठाया था और उसके बाद उनको पता चला कि मंदिर खोल रहे हैं तो उन्होंने स्वागत किया। तो हम भी तीर्थ पुरोहित की इस तरफ से हम लोग भी स्वागत करते हैं। एमपी के छतरपुर में किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। परेशान पान किसानों का कहना है कि वो तंगी से गुजर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी के लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस मामले में किसानों ने कई बार तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा है, उनकी मदद की जाए। इन किसानों ने बस स्टैंड पर भी जाम लगा दिया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मथुरा में एसएसपी कार्यालय पर किन्नर समाज के लोग पहुंचे। एसपी कार्यालय में पहुंचे किन्नर लोगों की मांग है कि उनके गुरु मुन्ना किन्नर के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लिया जाए। कुछ दिन पहले ही कालाबाजारी के आरोप में मुन्ना किन्नर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एसएसपी कार्यालय पहुंचे लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे को हटाने के लिए उन्होंने अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। ऐसा मेरे पास अन्न बचा था जिसे मैं लेके होटल गौशाला में जा रही थी गऊओं को दान देने के लिए। उस विरोध में इन्होंने मेरा गाड़ी पकड़ा और हम पे इल्जाम लगा गया। इसी की मैं दरखास्त करने सर के पास आई थी। ऊपर शाहजहांपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। इन भूमाफियाओं ने नदी पर ही कब्जा कर लिया है। कहा गया है कि भूमाफियाओं ने 10 मीटर से ज्यादा नदी को मिट्टी से पाट दिया और उस पर कब्जा कर लिया। ये भूमाफिया यही नहीं रुके, कब्जा करने के बाद इन्होंने नदी पर अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया।